पेपर देने वालों और पेपर करवाने वालों दोनों का टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है। नीट लीक हुआ, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल मुश्किल आ गए। एसएससी जीडी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका भी पेपर 4 लाख में बिका था और यह परीक्षा भी कैंसिल हो सकती है। इस लिस्ट में शानदार एंट्री की है सीबीएसई ने। कई स्टूडेंट ने दावा किया है कि सीबीएसई ने उनकी कॉपी की जगह किसी और की कॉपी चेक की है और उसे वेबसाइट पर अपलोड करके रिजल्ट में जोड़ दिया है। 13 मई को सीबीएसई ने क्लास 12 का रिजल्ट जारी किया। बच्चों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जिस विषय पर उनकी पकड़ अच्छी है उसी में उनके कम नंबर आए हैं। उन्होंने फिर अपने आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ एंट्री होती है सीबीएसई के एक नए सिस्टम की। बोर्ड ने इस बार OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से परीक्षा कराई। इस सिस्टम में टीचर को फिजिकल कॉपी नहीं मिलती, उसकी जगह आंसर शीट को स्कैन करके उसका PDF दिया जाता है। टीचर उसी को ऑनलाइन चेक करते हैं। सीबीएसई का दावा है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, गलती की गुंजाइश को कम करने और काम में तेजी लाने के लिए सिस्टम को लागू किया, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। OSM के तहत बच्चों को जब उनके आंसर शीट की कॉपी दी गई तो कुछ PDF इतने ब्लर थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। किसी का पेमेंट कट गया, कॉपी नहीं मिली, किसी का पेमेंट ही नहीं हुआ, कुछ कॉपी ठीक से चेक ही नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर इन बातों की चर्चा चल ही रही थी कि तभी इससे भी एक बड़ी समस्या सामने आई। कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि जो कॉपी उनके रोल नंबर के साथ अटैच है वो उनकी है ही नहीं। ऐसे कई पोस्ट वायरल हैं, उन्हीं में से कुछ की शिकायत हम आपको बता रहे हैं। वेदांत नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा है, मैं सीबीएसई का क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। फिजिक्स में मुझे बहुत कम नंबर आए थे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई किया। जब हमें कॉपी मिली तो पता चला कि सीबीएसई ने जो कॉपी अपलोड की है वो मेरी है ही नहीं। मेरी फैमिली, टीचर्स और मुझे जानने वाले सभी ने ये नोटिस किया कि वो मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। मैंने अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपी से भी अपनी हैंडराइटिंग का मिलान किया। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की हैंडराइटिंग मैच कर रही है, लेकिन फिजिक्स की कॉपी किसी और स्टूडेंट की है। मेरे रोल नंबर के साथ जो कॉपी अपलोड की गई है वो मेरी है ही नहीं। अगर ये सच है तो मेरे रोल नंबर में किसकी कॉपी जांची गई, ये अब रीचेकिंग का मामला नहीं है, ये आंसर शीट की अदला बदली या सीबीएसई के OSM सिस्टम में टैगिंग का गंभीर मामला है। वेदांत ने आगे लिखा है, मैंने पूरे साल पढ़ाई की, नींद, दिमाग की शांति, घूमना फिरना सब कुछ त्याग दिया था और अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी फिजिक्स की कॉपी चेक हुई भी है या नहीं। वेदांत ने अपने आंसर शीट की कॉपीज भी पोस्ट की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपी में और फिजिक्स की कॉपी में हैंडराइटिंग का अंतर दिख रहा है। ABP को दिए इंटरव्यू में वेदांत ने दावा किया है कि स्टार्टिंग का पन्ना जहां स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा जाता है उस पर उन्हीं की हैंडराइटिंग है, लेकिन जहां से जवाब शुरू होता है वहां से किसी और की हैंडराइटिंग है। इसी तरह संजना नाम की यूजर ने भी लिखा है कि उन्हें उनकी केमिस्ट्री की जो आंसर शीट मिली है वो किसी और की है। उन्होंने मिलान के लिए अपनी अंग्रेजी की आंसर शीट दिखाई है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि उनकी केमिस्ट्री की आंसर शीट उन्हीं की है, लेकिन उसके 2 पन्ने किसी और के हैं। अब जब ये पूरा विवाद बढ़ने लगा तो 24 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास और IIT कानपुर की टेक्निकल टीम को निर्देश दिया कि वो सीबीएसई की मदद करें और इस नए सिस्टम के ग्लिच को ठीक करें। अब धर्मेंद्र प्रधान ने तो कह दिया कि वो IIT वालों से दिखवाकर ग्लिच ठीक कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर कई वेरीफाइड हैंडल्स ने उन बच्चों को टारगेट किया जिन्होंने सीबीएसई पर सवाल उठाए थे। चूंकि वेदांत वाले मामले में ट्वीट वायरल हो गया था तो सबसे ज्यादा अटेंशन उन्हीं को मिला। कई यूजर्स ने दावा किया कि वेदांत दरअसल पाकिस्तानी है, क्योंकि उनके अकाउंट की लोकेशन साउथ एशिया आ रही है। वेदांत के परिवार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रोल्स के मुंह खून लग गया था। ABP ने वेदांत और उसके परिवार से बात की है। इस वीडियो के आने के बाद पाकिस्तानी वाला इल्जाम हवा हो गया, लेकिन ट्रोलिंग बंद नहीं हुई है। इस बीच जब कुछ दूसरे बच्चों ने भी वेदांत की तरह आंसर शीट पर सवाल उठाए तो मामला तूल पकड़ने लगा। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से OSM, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतों को कोई नहीं सुन रहा है और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के IT सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। ये राहुल गांधी का बयान है। इन सब के बीच बच्चों का समय तो खराब हो ही गया है।
मानसिक परेशानी हुई है वो अलग। और सीबीएसई इसके जवाब में क्या कह रहा है? उनका कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करिए, फिर वो इस पर एक्शन लेंगे। पोर्टल खुला भी और कुछ ही देर में हजारों बच्चों ने अपनी शिकायतें वहां दर्ज की। लेकिन इन सब के बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 12th के मार्क्स के आधार पर ही आगे की पढ़ाई और कई परीक्षाओं की योग्यता निर्भर करती है। ऐसे में बोर्ड की अपनी गलती की सजा हजारों स्टूडेंट्स क्यों भुगत रहे हैं? आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है रवि सुमन, कैमरे के पीछे हैं इरशाद। आप देखते रहिए खबरगांव।